अवकलन टॉपिक पे। अवकलन एक ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 12 की मैथ को लगभग 50% कवर करता है। कैसे? अवकलन और समाकलन दोनों मिलके कक्षा 12 में टोटल 38 नंबर का आता है, 38, जो कि 80 नंबर का लगभग कितना हो गया, 50% हो गया। यानी कि अपनी कक्षा 12 की गणित को जो अवकलन और समाकलन है वो कितना कवर कर रहा है, 38 नंबर का कवर करता है। तो इस 38 नंबर के कवरेज के हिसाब से आज हम अपना टॉपिक जो है अवकलन, डिफरेंशिएशन, उसे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कक्षा 11 में हमने पढ़ा था अवकलज। अवकलज क्या है, अवकलन क्या है, परिभाषा की बात करते हैं। अवकलज ज्ञात करने की जो विधि है, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस अवकलन कहलाती है। अवकलज ज्ञात करने की जो प्रोसेस है, जो विधि है, वो विधि क्या कहलाती है, अवकलन। अब अवकलज क्या है, या हम जैसे पीछे हमने पढ़ा है 11वीं में, अभी हम लिखेंगे dy बाई dx, जिसे हम क्या बोलते हैं, अवकलज। ये अवकलज है क्या, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्यामितीय विवेचना क्या है। सबसे पहले देखो, मैं एक छोटा सा कोई ग्राफ ले लेता हूं। जैसे मान लो ये कोई मेरा ग्राफ है जिसका नाम है y बराबर fx। ग्राफ का क्या नाम है, y बराबर fx। इस ग्राफ पे कोई बिंदु है, एक फिक्स पॉइंट है x। ये जो बिंदु है ये इधर हो जाएगा, ये y एक्स पे हो जाएगा अपना fx, यहां हो गया x, या इसको कह सकते हैं f, fx। तो जो dy बाई dx जो है, ये इस बिंदु x पर खींची जाने वाली जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा का टेंजेंट या ढाल को निरूपित करता है। अगर ये यहाँ कोण थीटा है, तो ये जो dy बाई dx जो होता है वह है dy बाई dx इस बिंदु x fx से जाने वाली रेखा के ढाल को निरूपित करता है, या इसकी ढाल से प्रवणता, या हम स्लोप बोलते हैं। तो ये किसको निरूपित करता है कि अगर कोई बिंदु है fx का, निश्चित बिंदु x, उस x से गुजरने वाली स्पर्श रेखा की ढाल को निरूपित करता है कौन, अवकलज। तो ये थी अवकलन की ज्यामितीय विवेचना। अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्म पे। तो हमने इसके कुछ बेसिक सूत्र प्रथम सिद्धांत से कक्षा 11 में पढ़ा था। लिमिट जहां टॉपिक था अपना, लिमिट और अवकलज, वहां हमने अवकलन को अच्छे से पढ़ा था। अवकलन को एक लंबी प्रोसेस के तहत वहां प्रथम सिद्धांत से हमने अवकलन याद करना सीखा था। उन्हीं के कुछ सूत्र मैं पहले रिपीट कर देता हूं। जैसे नंबर 1, d अपॉन dx ऑफ x की पावर n का सूत्र था n x की पावर n माइनस 1। क्या इसी का दूसरा रूप लिखना चाहे हम, तो d अपॉन dx बराबर क्या हो गया, जैसे कि मान लो मैं ले लूं x की पावर 1, तो क्या हो जाएगा n का मतलब 1, x की पावर n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1, तो क्या हो गया x की पावर 0, और x की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1। इसका मतलब x का अवकलन क्या हो जाएगा 1। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3, d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम प्रत्येक बार ये फॉर्मूला लगा के थोड़ी लेंगे, इनका बेसिक सूत्र देख लेते हैं यहीं से। इसको क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dx ऑफ x की पावर माइनस 1 लिख सकता हूं इसको। x नीचे है डिवाइड में, ऊपर ले जाते हैं इसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव, तो ये बन गया x की पावर माइनस 1। अब देखो यही फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n की जगह है माइनस 1, या ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस 2, या माइनस 1/x स्क्वायर। तो हम 1 अपॉन एक्स का सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4। अगर मान लो d अपॉन dx ऑफ मिल जाए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, कर लोगे ऐसे,
1/x² क्या हो जाएगा, पावर क्या बना देंगे, d/dx x की पावर -2 -2 इंटू x की पावर -2 -1 या -2/x की पावर 3। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 5, d/dx ऑफ sin x। sin x का अवकलन हो जाएगा आपका cos x। नंबर 6, d/dx ऑफ cos x। cos x का हो जाता है माइनस का sin x। बात करें नंबर 7 की, d/dx ऑफ tan x। tan x का क्या हो जाएगा, sec² x। 8 की बात करते हैं, d/dx ऑफ cot x। cot x का हो जाएगा माइनस का cosec² x। नंबर 9 की बात करें, d/dx ऑफ sec x। sec x का हो जाएगा sec x tan x। नेक्स्ट बात करें, d/dx ऑफ cosec x। cosec x का हो जाएगा माइनस का cosec x cot x। नेक्स्ट बात करें हम d/dx e की पावर x। नेक्स्ट बात करें d/dx a की पावर x, ये हो जाएगा a की पावर x log a। बात करें 13 की, क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ लेते हैं log x। log x का हो जाएगा 1/x। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और भी हैं खूब से, एक दो देखते हैं। और कौन सा रह गया, cosec x हो गया, log x हो गया, a की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया। अच्छा, आगे बात करते हैं हम कि अगर मान लो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं अवकलन, तो सीधे से बात है कक्षा 11 के सीधे सूत्र के अवकलन तो आपसे पूछेगा नहीं। अगर केवल अवकलन की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 की किताब में अवकलन से सीधा 6 नंबर का सवाल पूछता है अपने। तो अवकलन का 6 नंबर का सवाल करने से पहले हम इसका पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। अवकलन में अपना पहला बिंदु है संयुक्त फलनों के अवकलज। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अब देखो, जैसे मान लो आपको d/dx करना है, दो फलन है f और g। अगर दोनों जो योग के रूप में है तो आप एक काम करो, पहले d/dx कर लो किसका, f का, फिर d/dx कर लो g का। जैसे एग्जांपल ले लो, आपको d/dx करना है 2x + 3 का, तो क्या करेंगे, d/dx कर लेंगे पहले 2x का प्लस d/dx कर देंगे 3 का। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 देखें, नेगेटिव के लिए भी सेम ही है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। d/dx ऑफ u × v, अगर दो फलन गुना के रूप में है तो उनका अवकलन हम कैसे करेंगे। देखो इधर इसका एक फॉर्मूला है अपना कि एक को स्थिर छोड़ना है दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का अवकलन। यानी कि अगर दो या दो से अधिक फलन आते हैं तो जो ज्यादा फलन है उनमें से किसी एक का अवकलन करना है, बाकी को ज्यों का त्यों रखना है। जैसे मैं यहां से u को छोड़ देता हूं और अवकलन कर देता हूं dv/dx, प्लस पहले v को छोड़ दिया, यहां से मैंने u को यहाँ एज इट इज छोड़ दिया था, नहीं किया इसका अवकलन। अब क्या करेंगे, u का यहाँ v का अवकलन हो चुका है, v को एज इट इज छोड़ दो, du/dx कर दो।
जैसे एग्जाम्पल लें तो आपको डी अपॉन डी एक्स करना है एक्स साइन एक्स का। तो एक काम करो, पहले x को छोड़ दो, तो x छोड़ दिया, बाहर पड़ा रहेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, अब साइन x को छोड़ दो, साइन x को छोड़ देंगे क्या बच जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ x। ये x साइन x का अवकलन cos x प्लस साइन x और x का अवकलन एक हमने पीछे व्यापक सूत्र में लिखा था। अच्छा एक बात और देखो, व्यापक सूत्र में ही d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, यानी अगर कोई चर है अपने पास तो उसका अवकलन क्या होगा, उसका अवकलन क्या होगा, 0। जैसे आपको देते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ 5, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। नंबर 3 बात करते हैं हम आगे तीसरे गुणधर्म की, जिसे हम डिवाइड वाला बोलते हैं। नंबर 3 कि आपको d अपॉन डी एक्स करना है u अपॉन v, या ऐसे बोले d अपॉन डी एक्स ऑफ अंश बटे हर। इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो देखो इसको याद रखने का तरीका है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, अंश इंटू हर का अवकलन बटे में हर का वर्ग। फॉर्मूला क्या है, u बटा v है या अंश बटे हर है, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे में हर का वर्ग, या इसको ऐसे लिखते हैं v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी का स्क्वायर। दोनों में से जो अच्छा लगे वो याद करने की कोशिश करना। मैं जनरली यही रिक्वायर करता हूँ कि ये आसान तरीका है बोलने में भी और याद करने में भी। तो ये थे अपने संयुक्त फलनों के अवकलज। अगर आपके पास कोई संयुक्त फलन आ जाए तो उनका हम अवकलन कैसे करते हैं, इसी बेस पे 2-3 प्रश्न करेंगे हम कि इनके ऊपर अगर संयुक्त फलनों पे आपको अवकलज पूछे जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास साइन एक्स स्क्वायर, सेकेंड है आपके पास tan 2x प्लस 3 एंड थर्ड है साइन cos x स्क्वायर। ये सवाल है अपने पास 3, देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले इस फलन को मान लो, लेट माना y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। आपको क्या करना है, x के सापेक्ष बाय रेस्पेक्ट बाय x के सापेक्ष क्या करना है, आपको अवकलन करना है। तो देखो dy बाय dx ऑफ y, क्या कर रहे हैं हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू लगा दो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो आप जब फलन को पढ़ते हो तो शुरुआत कहां से हो रही है, साइन से, एक नंबर से। जैसे जैसे फर्स्ट आपका फलन आया, फर्स्ट फंक्शन जो है, फर्स्ट फंक्शन को आप क्या करो, डेरिवेटिव कर दो, उसका अवकलज निकाल लो, उसका जो यहां से फर्स्ट फंक्शन जो बनता है उसका सबसे पहले क्या करो, अवकलन कर लो। उसके बाद जो अंदर बच गया उसका फिर से क्या करना है आपको, अवकलन। कैसे देखो, सबसे पहले d अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, साइन एक्स स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर नहीं है, ये साइन एक्स है। अगर साइन स्क्वायर होता तो वो लिखा जाता साइन स्क्वायर एक्स, जो कि नहीं है, यहाँ है साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला याद करो, कोस एक्स।
तो ये हो गया cos x, और x की जगह क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर। अब देखो इस साइन साइन को हमने अवकलित कर लिया, अंदर कौन बच गया x स्क्वायर। इसका फिर से क्या करना है आपको अवकलन करना है, ठीक है। अब देखो फिर से अवकलन करो, ये cos x स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा इनटू x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा x स्क्वायर का अवकलन बताया था मैंने d अपॉन dx ऑफ x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। तो यहां तो आ जाएगा 2 और x की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 क्या होगी 1, x की पावर 1। अब फिर से क्या होगा देखो इस x स्क्वायर का अवकलन कर दिया, अब अगर x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन क्या आएगा 1। इसका मतलब आपका फलन जहां 1 बन जाता है वहीं पे आपका अवकलन कंप्लीट हो गया। तो आपका आंसर आ गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है। यह था आपका फलन के फलन में पहला सवाल। बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में भी देखो सेम वही, लेट y इक्वल टू 10 2x प्लस 3। y इक्वल टू क्या मान लिया हमने 10 2x प्लस 3। अब क्या करेंगे हम बाय रिस्पेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx, और जो आपका फंक्शन है वो उठा के लिख दो 10 2x प्लस 3, ये आपका अवकलन है। अब देखो ये शुरुआत में क्या आ रहा है 10, तो सबसे पहले 10 का अवकलन करना है आपको। 10 का अवकलन बताया था sec स्क्वायर x, याद नहीं हो तो पीछे देखना d अपॉन dx ऑफ 10x। 10x का फॉर्मूला क्या है sec स्क्वायर x, हमने 11th में भी पढ़ा है। और अभी कुछ टाइम पहले कुछ मिनट पहले मैंने सारे फॉर्मूले लिखे थे। ये फॉर्मूले कंठस्थ याद होने चाहिए, फॉर्मूलों के बिना ना अवकलन की कल्पना की जा सकती है ना समाकलन की। तो 10x का sec स्क्वायर x, अंदर क्या पड़ा है 2x प्लस 3, तो वो 2x प्लस 3 ऐसा कैसे पढ़े रहने दो। अब देखो अवकलित कितना हुआ केवल ये बच गया अपने पास, तो अब इसका अवकलन करेंगे d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 3। या देखो ये sec स्क्वायर 2x प्लस 3 ऐसा कैसे छोड़ दिया dx, ये जो बचा हुआ है अब देखो 2x का अवकलन क्या होगा 2 तो स्थिर पड़ा रहेगा। अगर आपके पास कहीं ऐसा अवकलन आ जाए d अपॉन dx ऑफ kx, तो kx का अवकलन क्या होगा देखो ये अचर है, अचर को छोड़ दो और d अपॉन dx कर लो, या चाहे सीधा dx से dx काट लो, एक हो जाएगा। ताकि होता कैसे है ये d अपॉन dx ऑफ x की पावर 1 है, k इंटू डी अपॉन dx, x की पावर 1 का क्या हो जाएगा 1 इंटू x की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, x की पावर 0 का मतलब 1। तो यहां से 2 का 2, x का अवकलन कितना आ गया 1, प्लस अचर के लिए मैंने बताया था d अपॉन dx ऑफ कांस्टेंट c इक्वल टू 0, तो यहां से 3 का अवकलन हो जाएगा आपका 0। तो यहां से क्या है इसका मतलब 2 आया, तो ये 2 आ जाएगा इसके गुणा में 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 आपका आंसर हो गया। यह था सवाल नंबर 2। बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। देखो सबसे पहले माना y इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर। नाउ सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं साइन, तो साइन का अवकलन cos x, ये साइन x, इसको पूरी को क्या पढ़ना है आपको साइन x पढ़ना है। साइन x का अवकलन जानते हैं हम cos x। अब x की जगह क्या आ रहा है वो उठा के यहाँ लिख दो,
x की जगह आ रहा है cos x स्क्वायर। अब देखो हमने साइन का अवकलन कर दिया, पर ये तो बच गया अभी, इसका फिर से अवकलन करो, d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x स्क्वायर। नाउ cos x स्क्वायर इंटू, अब देखो cos x का अवकलन क्या होता है, d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x। cos का बताया था माइनस का sin x, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। अब x की जगह यहाँ क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर आ रहा है, हमने x का अवकलन कर लिया, देखो यहाँ से शुरू किया था, sin का हो गया, cos का हो गया, अब क्या बच गया x स्क्वायर, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ हो जाएगा x स्क्वायर cos x स्क्वायर इंटू माइनस का sin x स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, वही फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। अपने पास है x स्क्वायर, तो n का मान 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू x की पावर 2 माइनस 1 यानी 2x। अब इसको सीक्वेंस से लिख दो, सारे में माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस 2x फिर sin x स्क्वायर और फिर लिख देंगे cos x स्क्वायर। ये था आपका सॉल्यूशन। एक सवाल और करते हैं इसी का। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नंबर 4, sec x माइनस 1। अच्छा सवाल है, एग्जाम में बनता है ऐसा सवाल, sec x माइनस 1 एंड sec x प्लस 1। क्या करें, देखो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। वही माना y इक्वल टू sec x माइनस 1 एंड sec x प्लस 1। अब किसी को sec से थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो इसे cos में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो डायरेक्ट अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। मैं इसको cos में बदल के कर रहा हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चेंज करते हैं तो देखो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इक्वल टू sec को लिखेंगे 1 बटे cos x माइनस 1 अपॉन 1 बटे cos x प्लस 1। यहाँ ऊपर लघुत्तम क्या आएगा cos x, लघुत्तम आ गया cos x तो ऊपर बन गया 1 माइनस cos x, नीचे भी लघुत्तम आ गया cos x तो ये बन गया 1 प्लस cos x, cos x से cos x कट गया, ये बन गया 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब देखो फॉर्मूला बताया था मैंने, d अपॉन डी एक्स ऑफ अंश बटे हर या u बटे v, क्या था हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे में हर का वर्ग। यह था अपना फॉर्मूला u बटे v का। वैल्यू रख दो इसमें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले हर है आपका 1 प्लस cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंश, अंश का अवकलन, अंश क्या है 1 माइनस cos x माइनस अंश इंटू हर का अवकलन d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस
cos x और बटे में लिख दो हर का वर्ग, बटे में आ जाएगा आपका हर का वर्ग, हर है अपना 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। हाँ तो सेम चलेगा 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अंश का अवकलन करते हैं, देखो 1 प्लस cos x पड़ा रहेगा। अब देखो सबसे पहले प्लस माइनस, मैंने संयुक्त फलनों के गुणधर्म बताया, इसमें पहला गुणधर्म था वही गुणधर्म लगाने। 1 का अवकलन कितना होता है 0, माइनस cos x का कितना होता है माइनस का sin x, माइनस का sin x, फिर माइनस ये 1 माइनस cos x ऐसे वैसे पड़ा रहेगा। 1 का अवकलन फिर से 0 प्लस cos x का अवकलन माइनस का sin x। अब देखो कक्षा 11 की त्रिकोणमिति के अपने सर्वसमीकरण थी, वहां एक फॉर्मूला था अपने पास cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले आते हैं। cos 2 थीटा बराबर, एक तो था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक cos थीटा 2 थीटा था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक cos 2 थीटा था अपने पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं cos 2 थीटा के। अब देखो नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी कि मैं इसे उठा के इस माइनस 1 को उठा के इधर भेज दूं, बाकी की जरूरत नहीं है, हमें केवल एक ही सूत्र की है। मैं इस 1 को इधर ले आऊं तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर में क्या आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो अपने पास इसकी और इसकी तुलना करें, 1 cos 2 थीटा है, यहाँ cos x है। अगर मैं यहाँ पर 2 थीटा की जगह थीटा कर दूं तो यहाँ थीटा की जगह क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, करने का मतलब 1 प्लस cos थीटा होगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी जगह ये वैल्यू उठा के रख देंगे। ना ये इससे गुणा होगा माइनस माइनस प्लस, तो sin x को 1 से गुणा किया sin x, फिर प्लस sin x cos x, पहले 1 से गुणा कर लिया फिर इसको इससे गुणा कर लिया, इंटू माइनस। देखो ये माइनस का ये 1, तो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस का, एक बार इसे सोल्व कर लेते हैं हम, माइनस का sin x और माइनस माइनस प्लस का sin x cos x, बटे में क्या बन गया अपने पास, इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ये sin x प्लस sin x cos x माइनस माइनस प्लस sin x माइनस प्लस माइनस sin x cos x, बटे में 2 का स्क्वायर हो गया अपने पास 4 और ये cos की पावर हो गई 4x बाई 2। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, sin x और sin x हो गया 2 sin x बटे में अपने पास 4 cos 4x बाई 2। तो देखो sin थीटा का सूत्र क्या होता है अपने पास, sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x। मैंने यही क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ x बाई 2 आ रहा है, यहाँ x है, तो इसको भी x बाई 2 के रूप में बदलने के लिए मान लो ये ऐसा है sin x, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से भाग लेते हैं, तो ये बन गया sin 2 थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा फॉर्मूला बन गया। इसके लिए ये लिख देंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, इधर से रफ कर देते हैं थोड़ा सा, इधर से रफ करते हैं, देखिए क्या बनेगा, ये 2 और ये 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 बटे में अपने पास 4 cos की पावर 4x बाई 2। अब देखो 1x बाई 2 से यहाँ कट जाएगा और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचा sin x बाई 2 बटे में cos की पावर कितनी बच गई 3x बाई 2,
इसको भी अलग अलग लिख देते हैं, साइन एक्स बाई टू बटे में एक कोस एक्स बाई टू को अलग लिख देता हूँ और दो को अलग लिख देता हूँ। तो साइन बटे कोस क्या हो गया, टेन एक्स बाई टू इंटू एक बटे कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ये आपका क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। ये था अपना अवकलन का फर्स्ट पार्ट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।